जब हम भारत का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद रंग बिरंगे त्योहार, शायद मंदिर की घंटियों की गूंज, या फिर कोई पुराना किस्सा, किसी संत, किसी सम्राट या किसी साधु का। भारत केवल एक देश नहीं है, ये एक संस्कृति है, एक सोच है, एक ऐसी परंपरा जो हजारों सालों से बहती आ रही है, गंगा की तरह शांत मगर गहरी। भारत की सांस्कृतिक यात्रा शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। मिट्टी के घर, ईंटों से बने नगर और हाथ से बनी मूर्तियां। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने दुनिया को बताया कि भारत ने सभ्यता का पाठ पहले ही पढ़ लिया था, जब बाकी दुनिया इसे ढूंढ रही थी। फिर आए वेदों के स्वर, ऋषियों की तपस्या, यज्ञों की अग्नि और संस्कृत के मंत्रों से गूंजता था पूरा आर्यावर्त। यह वो समय था जब धर्म, दर्शन और जीवन के नियम गढ़े जा रहे थे, जहां एक तरफ ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना थी, वहीं दूसरी तरफ थे बुद्ध और महावीर, जिन्होंने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। भारत की संस्कृति हर मोड़ पर समृद्धि रही। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के दौरान यह संस्कृति अपने स्वर्ण युग में पहुंच गई। कालिदास ने काव्य रचा, आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी और नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने ज्ञान की मशाल जलाई। लेकिन भारत कभी एक रंग का नहीं था। यहां इस्लाम आया, सूफी संत आए और साथ लाए इबादत में डूबा संगीत, स्थापत्य में सजी मस्जिदें और दिल को छू लेने वाली गजलें। मुगलों ने ताजमहल जैसा चमत्कार रचा और भक्ति आंदोलन ने बताया कि ईश्वर मंदिर में हो या मस्जिद में, दिल में हो तभी सच्चा है। फिर आया ब्रिटिश राज, पर भारत की संस्कृति झुकी नहीं, वो आगे बढ़ी। विवेकानंद, टैगोर और गांधी जैसे महान विचारकों के साथ उन्होंने न केवल स्वतंत्रता की बात की, बल्कि आत्मा की आजादी, सोच की आजादी और संस्कृति की पुनर्परिभाषा भी की। आज का भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां दक्षिण में भरतनाट्यम है, उत्तर में कथक है, पूर्व में बिहू है और पश्चिम में गरबा। हर कोना, हर धड़कन संस्कृति से जुड़ी है। कभी किसी मंदिर की आरती में, तो कभी किसी मस्जिद की अजान में, या फिर किसी गुरुद्वारे की सेवा में भारत बसता है हर दिल में। हमारे त्योहार, हमारी वेशभूषा, हमारे खानपान, ये सब मिलकर बनाते हैं भारतीय संस्कृति को। हमारे घरों में आज भी कहा जाता है अतिथि देवो भवः। यहां मां को देवी माना जाता है और धरती को मां कहा जाता है। यहां योग है, ध्यान है, आयुर्वेद है, जो आज पूरी दुनिया सीखना चाहती है। शायद यही कारण है कि इतने युद्धों के बाद भी, इतने आक्रमणों के बाद भी भारत की आत्मा आज भी जिंदा है, क्योंकि यह केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, यह एक संस्कार है, एक विचार है, एक जीवंत परंपरा है। तो अगली बार जब आप भारत को देखें तो केवल नक्शे पर मत देखिए, उसे महसूस कीजिए। किसी लोकगीत में, किसी मंदिर की घंटी में, किसी बूढ़ी दादी की कहानी में, क्योंकि भारत केवल देखा नहीं जाता, भारत जिया जाता है।